जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अपडेटेड जीआई टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेत, वो भी दोस्तों अभी तक पूरी तरीके से अपडेटेड। कि आखिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो 27 हमें उत्पाद कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं जिनको जीआई टैग यहां पर मिला है, जहां से प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बनने की प्रबल संभावना बनती है, वो हम आज के सेशन के साथ में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जीआई टैग, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रूप में यहां पर जानते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश की विरासत को जीआई टैग यहां पर दिया गया, जिसमें हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा कि 5 दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग से यहां पर सम्मानित किया गया। और इसके साथ में हम बात करेंगे तो एमएसएमई मंत्री दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन है, तो उनका नाम है चैतन्य कुमार कश्यप। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है चैतन्य कुमार कश्यप। और अभी इससे पहले दोस्तों आपने पढ़ा यह भी होगा कि पन्ना का जो डायमंड है इसको जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया, यानी पन्ना का जो डायमंड है उसको भी जीआई टैग यहां पर दिया गया है। और हमारे भारत के अंतर्गत जीआई मैन ऑफ इंडिया से किनको जाना जाता है, तो इनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत। क्या नाम है इनका, तो डॉक्टर रजनीकांत, जो कि कौन है दोस्तों, इनको हम भारत के जीआई मैन ऑफ इंडिया के रूप में यहां पर जानते हैं। तो और भौगोलिक जो संकेत होता है, ये टैग एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग हम विशेष उत्पादों पर करते हैं जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है, उनको हम भौगोलिक संकेत से यहां पर सम्मानित करते हैं, या वो चिन्ह जो है यहां पर इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। जिसके अंतर्गत दोस्तों जो पहला जीआई टैग था ये आपका 2004 में किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया। तो सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीआई टैग का अधिनियम है, ये जो एक्ट है वो कब आया, तो आपको याद रखना है जिसको हम यहाँ पर वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम के रूप में जानते हैं। और ये टैग कब आया था, तो ये दोस्तों आपका अधिनियम आया था 1999 के अंतर्गत। तो यदि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जीआई टैग के अंतर्गत ये आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो अधिनियम एक्ट है वो कब आया था, तो 1999 में ये दोस्तों आया था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब हम जीआई टैग की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जीआई टैग किनको किनको दिया गया, तो सबसे पहले हमें नाम दोस्तों मिलता है, यह है चंदेरी की साड़ी। 2005 और 6 के अंतर्गत इसको जीआई टैग दिया गया, जिसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध आपको अशोकनगर से देखने को यहां पर मिलता है। इसके बाद 2008-9 में जो लेदर के टॉयज बहुत ज्यादा फेमस है, चमड़े के खिलौने जो कि कहां के हैं, इंदौर के हैं, इनको भी जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। इसके बाद में नाम आता है 2008-9 में जो है बाघ प्रिंट का। और जब बाघ प्रिंट की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है वो आपको धार के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। अगला दोस्तों 2008-9 में ही नाम मिलेगा, वो है बेल मेटल वेयर्स, जो कि दतिया और टीकमगढ़ के अंतर्गत है, जिनको जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। अगला नाम आता है 2012-13 में महेश्वरी साड़ी, जिनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध खरगोन से, जिनको जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद में हम सेब की बात करेंगे तो रतलामी सेब तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और रतलामी सेब की बात करें 2014-15 के अंतर्गत इसको जीआई टैग दिया गया, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध है रतलाम से। इसके बाद दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर जो नागपुर का जो संतरा है, क्या ये हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा या महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगा, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो नागपुर का संतरा है इसको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त रूप से दोस्तों यहां पर जीआई टैग दिया गया है, जिसमें हमारे पास छिंदवाड़ा और नागपुर का नाम इसके अंतर्गत मिलेगा। तो याद रखना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, किसके लिए, तो नागपुर संतरे के लिए। अगला दोस्तों नाम आता है वो है कड़कनाथ मुर्गा, 2018-19 के अंतर्गत, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध आपको झाबुआ से देखने को यहां पर मिलेगा। 2021 और 22 के अंतर्गत महोबा देशवारी पान, इसको भी संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया, किन किन राज्यों के अंतर्गत, तो यहां पर 2 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश, मतलब इसको भी संयुक्त रूप से जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों जो नाम आता है वो आता है मुरैना का। मुरैना की गजक बहुत फेमस है, 2023 के अंतर्गत इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहां पर दिया गया है। पत्थर शिल्प की बात करेंगे तो जबलपुर के अंतर्गत 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया। डिंडोरी की बात करें 2023 के अंतर्गत जो इसकी गोंड चित्रकला है इसको भी कह दिया गया है, तो जीआई टैग यहां पर प्रदान किया जा चुका है। लौह हस्तशिल्प की बात करते हैं तो इसका संबंध डिंडोरी से मिलेगा, इसको भी जीआई टैग
मिला है 2023 के अंतर्गत। ग्वालियर की जो कालीन है, कारपेट है, ग्वालियर की जो कालीन है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वारा सिवनी की साड़ी की बात करेंगे, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध बालाघाट से, जिसको जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। 2023 में ही दोस्तों हम बात करें तो बटिक प्रिंट का नाम आता है, जिसका संबंध उज्जैन से है। ठीक है। और 2023 में ही सरबती गेहूं, जो अपनी मिठास के लिए यहां पर जाने जाते हैं, जिनका संबंध सीहोर से, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहां पर प्रदान किया जा चुका है। 2023 में सुंदरजा आम है, जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, रीवा से ये बिलोंग करता है दोस्तों। 2024 में बात करें तो रियावन लहसुन, जिसका संबंध कहां से, तो रतलाम से, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और कठिया गेहूं की बात करें तो इसको भी संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। और कठिया गेहूं की बात करें तो इसमें संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के साथ में हमें मध्य प्रदेश राज्य का नाम देखने को मिलेगा, जिसको जीआई टैग दिया गया। तो एक नाम किसका आएगा, कठिया गेहूं का आएगा, और दूसरा आपको सरबती गेहूं का नाम मध्य प्रदेश के सीहोर से यहां पर याद रखना है। अगला दोस्तों नाम आता है वो है डायमंड। 2025 के अंतर्गत जो अभी जीआई टैग दिए गए, तो डायमंड जो कि कहां का है, पन्ना का डायमंड है, जिसको जीआई टैग दिया गया। और ये सारे नाम आप देख सकते हैं 2025 के अंतर्गत है। जिसमें स्टोन क्राफ्ट की बात करें तो ये खजुराहो से संबंधित है। फर्नीचर की बात करें, छतरपुर के फर्नीचर दोस्तों, जिनको जीआई टैग दिया गया है ना। भरेवा मेटल क्राफ्ट की बात करें, जिसका संबंध बैतूल से है। पत्थर शिल्प में बात करें, ग्वालियर से। और जो पेपर आर्ट में पेपर मैसे क्राफ्ट है, ये भी कहां से संबंधित है, तो ये भी ग्वालियर संबंधित है, जिनको हाल ही में जीआई टैग यहां पर दिया गया, जो कि 2025 के अंतर्गत अपडेटेड फैक्ट के साथ में आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन, जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अपडेटेड वो जीआई टैग कहां से संबंधित है वो हमने यहां पर डिस्कस किया। तो फिर मुलाकात करेंगे फिर कभी नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।